Hello and a warm welcome to everyone on my channel Law Protection. I am Ananya and today we are going to discuss the presidential versus the parliamentary form of government. So to start with, let us understand what is the basic difference between the two. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन्स जो हैं वो अलग अलग अपने लेजिस्लेटिव ब्रांच और अपने एग्जीक्यूटिव ब्रांच को इलेक्ट करते हैं, whereas in your parliamentary form of government citizens जो हैं वो अपने legislative branch को elect करती है और वो legislative branch आपकी executive branch को elect करती है. Now to start with, let us understand कि ये legislative branch और executive branch है क्या. Legislative branch का basic aim होता है law making में, यानी कि laws क्या क्या होने चाहिए उनके ऊपर ये responsibility होती है to make the laws. Whereas एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो बेसिक एम है वो है एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जो पॉलिसीज हैं उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गया आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको हेड करता है आपका पीएम, और लेजिस्लेटिव ब्रांच हो गई आपकी दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया एक्सेट्रा, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की एग्जांपल्स हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड एक्सेट्रा. अब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों साथ में काम करती हैं. देयर इज अ मर्जरेंस बिटवीन द टू एंड देयरफॉर जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टूवर्ड्स द लेजिस्लेटिव ब्रांच, इसलिए हम इसको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं. वेराज प्रेसिडेंशियल फॉर्म में यूनाइटेड स्टेट्स जो इसका ओरिजिनेटर है, इसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक है कि देयर इज अ रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर, जहां पर जो हेड है उसको डायरेक्टली सिटीजन ने इलेक्ट किया है एंड देयरफॉर he or she is not responsible towards the executive. इसके कुछ की फीचर्स पढ़ें. लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉज. प्रेसिडेंट इनका लीडर है. देयर इज अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. दैट मीन्स देयर इज अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर हियर. यहाँ पर प्रेसिडेंट को डायरेक्टली सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं और इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो आपके कांग्रेस से अलग होता है. देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. प्रेसिडेंट का लॉ मेकिंग में कोई काम नहीं है, रादर ही ओनली एम्स एट द एडमिनिस्ट्रेशन. और यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का एक लेसर रोल होता है इन द गवर्नमेंट. वेराज इन योर पार्लियामेंट्री फॉर्म प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर होता है एंड ही ऑल्सो हेड्स द पार्लियामेंट विच इज द लॉ मेकिंग बॉडी. दैट मीन्स the executive and the legislative they work hand in hand. पार्लियामेंट जो है वो ही सिलेक्ट करता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, और यहाँ पर ज्वाइनिंग ऑफ पावर है, यानी कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की भी और लेजिस्लेटिव की भी. एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो हमारे लेजिस्लेटिव ब्रांच मेंबर्स भी हो सकते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलके बनाते हैं एग्जीक्यूटिव, बट दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज योर लेजिस्लेटिव. पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट करता है हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और साथ ही साथ उसके पास ये पावर भी है कि वो उसको वोट आउट कर दे फ्रॉम योर पार्लियामेंट बाय अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक नया पीएम भी इलेक्ट कर सकते हैं. साथ ही पार्लियामेंट्री फॉर्म में एक हेड ऑफ द स्टेट भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में वी हैव आवर क्वीन, जिसके पास कंपैरेटिवली बहुत लिटिल पावर्स होती हैं. यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का गेम काफी स्ट्रांग है. ऑपोजिशन का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि विदाउट एन ऑपोजिशन यहाँ पर एक प्रॉपर पार्टी बना पाना विल बी अ डिफिकल्ट गेम. अब इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जानते हैं.
हार्मनी होती है बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी रहती है। डेस्पोटिज्म में दैट इज योर एब्सोल्यूट पावर या फिर टायरनी में ये एक प्रिवेंटिव मेजर साबित रहती है। एंड एक वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है लोगों का इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेराज डीमेरिट्स में ये एक अनस्टेबल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी पार्टी हारी इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर आपकी मेजॉरिटी कम हुई इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, then you can easily be thrown out. कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज कंपैरेटिवली यहाँ कम रहती है, क्योंकि जैसे एक नई पार्टी आई उनका एजेंडा ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है और वो प्रीवियस पार्टी की पॉलिसीज को कंटिन्यू करने में कम विश्वास रखती हैं या फिर वो एक बहुत स्लो पेस पे चला जाता है। जनरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट होता है, यानी कि वो बिलीव रखता है दैट लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव हैव टू वर्क हैंड इन हैंड। एक रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ नहीं होती है। लेकिन ये एक गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली फ्रॉम द कॉमन पीपल इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट। और यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है दैट देयर हैज टू बी मिनिमम दीज eligible criterias of education या of expertise जिससे कि आप आ सको। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स हुए, ये एक स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। यहाँ पर डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर का काम है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग में है। देयरफॉर इनका काम ही सिर्फ पॉलिसीज बनाना है। देयरफॉर पॉलिसीज को लेकर यहाँ पर एक डेफिनेटनेस देखी जाती है। इट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। एज आई सेड, यहाँ दोनों ही फॉर्म्स का डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है। एक रिजिडिटी है, एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, वेराज लेजिस्लेटिव का काम सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग है। और ये एक गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स होती है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट होती है वो ऑन एक्सपर्ट लाइंस इलेक्ट होती है। इसके डीमेरिट्स ये हैं, क्योंकि रिजिडनेस इतनी ज्यादा है, देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती, बिकॉज इनके ऊपर एक दूसरे को लेके कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये एक ऑटोक्रेसी में भी लीड कर सकता है, दैट इज एक एब्सोल्यूट पावर भी लीड कर सकता है, और ये एक नैरो रिप्रेजेंटेशन भी होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, और साथ ही हमारा एक क्वाजी फेडरल स्टेट भी है। आर्टिकल 74 और 75 सेंटर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, और आर्टिकल 163 एंड 164 स्टेट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मानी जाती है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव हैं ये अपनी सारी पावर्स जो हैं वो डिराइव करते हैं फ्रॉम द लेजिस्लेचर इटसेल्फ, एंड देयरफॉर जो भी आपका हेड ऑफ द स्टेट है, दैट इज योर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर, he or she is accountable to the parliament also. साथ ही हम पीएम को रिमूव भी कर सकते हैं थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नाउ व्हाट दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन इज, इसको आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो, जो कि एक फॉर्मल प्रपोजल है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रेज कर सकते हैं अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही मूव हो सकता है एज पर द रूल 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा। और ये तभी हो सकता है जब स्पीकर की परमिशन हो प्लस मिनिमम 50 मेंबर्स की अप्रूवल हो। अगर ये सारा होके वोट्स ज्यादा मिले टुवर्ड्स द नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आप इजीली पीएम को रिमूव कर सकते हो। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को रिमूव करना इज नॉट दैट इजी, बिकॉज
वो डायरेक्टली सिटीजन्स ने ही उनको इलेक्ट किया हुआ होता है. I hope I made this particular video as short, crisp possible. Thank you so much. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you. Bye.